अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर फरियाद मकसूद है। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। आज ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इसका मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि ब्रश करने का प्रॉपर तरीका क्या है और हमें कौन सी ब्रश इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी गलतियाँ मरीज़ करते हैं दांतों को साफ़ करने में। तो नाज़रीन, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि जी डॉक्टर साहिबा, हम तो दिन में 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, प्रॉपरली करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दांत जो है वो ख़राब हो गए हैं, उसमें कैविटी हो गई है, उसमें दर्द शुरू हो गया है, तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी मेन वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह वो यही है कि वो ब्रश तो कर रहे होते हैं लेकिन वो ब्रश प्रॉपरली नहीं कर रहे होते, तरीके से नहीं कर रहे होते। जो ब्रश करने का प्रॉपर तरीका है वो उनको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रश करने का प्रॉपर तरीका क्या है, हमें किस तरीके से ब्रश करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रश आपने सॉफ्ट या मीडियम इस्तेमाल करनी है। हार्ड ब्रश जो है वो जब तक डॉक्टर ने आपको रिकमेंड नहीं की हुई तो आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हार्ड ब्रश हम स्पेसिफिक मरीजों को देते हैं, आम मरीज को हम हार्ड ब्रश नहीं देते। हार्ड ब्रश जो है वो मरीज समझता है कि मैं हार्ड ब्रश लूंगा तो मेरे दांत अच्छे से साफ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड ब्रश जो है उससे आपके मसूड़े ख़राब हो सकते हैं क्योंकि आपको हार्ड ब्रश इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता। और दूसरा ये है कि मरीज़ अक्सर समझता है कि अगर मैं ज़ोर से ब्रश करूंगा तो उससे मेरे दांत साफ हो जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि ज़ोर से ब्रश करने से आपके मसूड़े ख़राब हो सकते हैं, वो दांतों को छोड़ सकते हैं, उसमें रिसेशन हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ को मैं ये बताती हूँ हमेशा कि दांत ज़ोर से ब्रश ना करें। हाँ, दांतों को वक्त दें, टाइम दें। आपको कम से कम सुबह भी और रात को भी 2 मिनट तक ब्रश करनी है। ये कम से कम टाइम है जिसमें आप अपने दांतों को ब्रश करें। हालांकि ऐसा नहीं होता, मरीज़ अक्सर बस जल्दी जल्दी ब्रश कर लेते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने तो ब्रश कर ली थी फिर भी जो है हमारे दांत ख़राब हुए हैं। तो कम से कम 2 मिनट बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि ब्रश करने का प्रॉपर तरीका क्या है। तो मिसाल के तौर पर ये आपके दांत हैं, ठीक है, और ये मेरे पास एक सॉफ्ट या मीडियम ब्रश है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हार्ड ब्रश आपने यूज़ नहीं करनी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि दांतों पे आपने ब्रश रखनी कैसे है, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए 45 डिग्रीज एंगल पर गम्स से। ये जो आपके मसूड़े हैं इससे 45, बिल्कुल आपने सीधा नहीं रखना, ऐसा नहीं रखना, ठीक है। 45 डिग्रीज पे थोड़ा सा आपने इसको बेंड रखना है, ठीक है, चाहे वो आगे के दांत हो या चाहे वो साइड के दांत हो। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, यानी कि जो आम आवाम है वो गलती क्या करती है, वो ब्रश को सीधा रख लेते हैं और फिर उसको जोर जोर से मल रहे होते हैं। उससे 2 बातें होती हैं, एक तो आपके मसूड़े डैमेज होंगे, दूसरा ये है कि जो बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद है वो बाहर निकलने की बजाय या तो वो गम्स के अंदर चला जाएगा या वो दांतों के बीच में ही फंसा रह जाएगा। अब 45 डिग्री के एंगल में ब्रश रखने का फायदा ये होता है कि जो दांतों के बीच की जगह है उसके अंदर से बैक्टीरिया आसानी से फ्लश आउट हो जाता है, यानी कि निकल जाता है और आपके गम्स के अंदर से भी सफाई हो जाती है। तो सबसे पहले जब आप ब्रश शुरू करें तो आप पीछे से शुरू करें। हम अक्सर आगे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं मरीजों को या आम जो आवाम मुझसे कोई पूछना चाहे तो मैं उनको यही बताती हूँ कि जी आपने पहले पीछे से शुरू करना है। तो सबसे पहले आते हैं इस तरफ। इसमें आपने ब्रश रख ली अपनी 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, और फिर आपने आराम से इसको मोशंस दी, जोर नहीं देना, ठीक है, या सर्कुलर मोशंस दें या फिर आराम से आगे पीछे मोशंस दें। जोर जोर से ब्रश करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपने पहले इस सरफेस पर की, फिर इसी तरीके से आप आगे आए, आगे के दांतों पे की 45 डिग्री के एंगल पे रखकर, और इसी तरीके से यहाँ पर चले गए। और यही तरीका आपने ऊपर भी अप्लाई करना है। अब अंदर के दांतों की तरफ आते हैं। तो अंदर के दांतों के ऊपर भी आपने यही तरीका रखना है कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आपने अपनी ब्रश को मोशन देनी है, या सर्कुलर मोशन या फिर हल्की सी हॉरिजॉन्टल मोशन देनी है, ठीक है। तो अब जो अगले दांत होते हैं हमारे, इसके ऊपर इस तरह ब्रश रखना मुश्किल हो जाता है, या अगर कोई रख भी दे तो फिर प्रॉपर्ली सफाई नहीं होती है। तो उसके लिए आपने ब्रश की डायरेक्शन को इस तरह कर लेना है, ठीक है, और इस तरह से एक एक दांत के ऊपर आपने ब्रश करनी है, इसी तरीके के 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, और यूं ही आपने अंदर की तरफ भी करनी है, ऊपर के दांतों में भी।
और जब ये ऊपर की जो हमारे पास सरफेसेस आती हैं दांतों की, ये जो सरफेसेस हैं, फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर जी सर्कुलर मोशन एक एक दांत के ऊपर करनी है, ठीक है, इस तरीके से। और अक्सर ब्रशेस में हमारे पास बैक साइड पर ऐसे लाइंस दी गई होती हैं, वो किसी मकसद से दी जाती हैं। हम लोगों की आवाम को ये नहीं पता कि ये लाइंस क्यों दी जाती हैं। ये लाइंस इसलिए होती हैं ताकि आपकी ज़ुबान उससे साफ़ की जा सके, क्योंकि ज़बान के ऊपर भी हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो लगे होते हैं, तो उस बैक साइड से आप अपने ज़ुबान को स्क्रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है ब्रश करने का, और ये आपने कम से कम 2 मिनट तक ज़रूर करना है, ठीक है। अब ब्रश जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो आपने सॉफ्ट या मीडियम इस्तेमाल करनी है। टूथपेस्ट जो है वो किसी भी अच्छी ब्रांड का फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्लोराइड की कमी की वजह से भी हमारे दांतों में कीड़ा लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी आखिर में एक पैगाम आप लोगों को यही है कि दांतों का मरीज बनने से बेहतर है कि आप दांत साफ करने का प्रॉपर तरीका सीख लें और इसके मुताबिक ब्रश करें, ताकि आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। शुक्रिया।